आज मैं बात करूँगी टूल्स एंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, ये रिसर्च का टॉपिक है चैप्टर 9 का। तो इसके बारे में बताएंगी टूल्स एंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है। एंड कि कोई भी अगर हम रिसर्च करने गए, ठीक है, डेटा मतलब क्या होता है कि इंफॉर्मेशन, जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसका टूल क्या है एंड मेथड क्या है। तो टूल्स मतलब होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मतलब कि जैसे हम डेटा कलेक्शन करने गए कहीं पे भी स्लम एरिया में या फिर कोई प्राइवेट स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, कोई भी कॉलेज वगैरह में हम डेटा कलेक्शन करने गए, वहाँ के बच्चा का इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए गए, ठीक है। तो उसका हम टूल्स देखेंगे। अब हम मतलब टूल्स मतलब किस टाइप से हम उसका नॉलेज को गेन कर रहे हैं, इंटरव्यू लेके कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन पूछे हैं या उसका एब्जॉर्व कर रहे हैं, उसका नॉलेज बिहेवियर देख के, उसका एटीट्यूड देख के किस टाइप से हम कर रहे हैं। तो टूल मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। एंड मेथड, मेथड मतलब क्या होता है कि किस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। तरीका हमारा क्या है डेटा कलेक्शन करने का, लाइक हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर हम ग्रुपिंग में कर रहे हैं, ठीक है, या रेंडमाइज कर रहे हैं। मतलब मेथड मतलब तरीका, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन यानी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं हम, उसका एक टूल्स मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या है एंड तरीका क्या है उसका, ठीक है। इसका मतलब ये होगा। अब हम देखते हैं डेटा आर द ऑब्जर्वेबल। हम क्या बताएंगे कि डाटा को हम एब्जॉर्ब करते हैं, लाइक एटीट्यूड देख के या फिर बिहेवियर वगैरह देख के डेटा कलेक्शन करते हैं, ठीक है, वो सब करते हैं। एंड रिसर्च स्टडी जो होता है वो 2 टाइप से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके बारे में हम अभी डिस्क्राइब करेंगे कि प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। और देखिए सबसे मेनली जो होता है, हाउ एवर नर्सिंग रिसर्च स्टडीज रिले ऑन डिपेंड मेनली प्राइमरी डेटा, मेनली डिपेंड रहता है प्राइमरी डेटा पे। और सबसे अच्छा सोर्सेज यही है क्योंकि इसमें डायरेक्टली पेशेंट से या फिर जिससे भी हम सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम उससे नॉलेज गेन करते हैं थ्रू इंटरव्यू या फिर क्वेश्चन वगैरह पूछ करके। इट इज़ मोस्ट इसेंशियल फॉर अ रिसर्चर टू हैव एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। मतलब सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे अच्छा जो ये है डेटा कलेक्शन करने का मेथड है, वो यही सब मेथड है कि लाइक इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चन के थ्रू हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। अब इसका कंसेप्ट देखेंगे कि मेरे डेटा कलेक्शन करने का कंसेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट। तो 5 WS इसका ट्रिक है, इससे आप याद रख सकते हो इसका कॉन्सेप्ट। 5 WS से मतलब क्या होगा कि जैसे डब्ल्यू फॉर वेन डेटा इज़ टू बी कलेक्टेड, मतलब हम डेटा कब कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कब कलेक्ट कर रहे हैं डेटा वो होगा। एंड हाउ विल कलेक्टेड डेटा, हाँ मतलब कौन सा डेटा कलेक्टेड कर रहे हैं हम, मेरा टॉपिक क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे टॉपिक है या फिर बेसिक सेल्फ एग्जामिनेशन पे है या फिर ओरल हाइजीन के बारे में है, तो हमारा टॉपिक कौन सा है। एंड वेयर द डेटा इज़ टू बी कलेक्टेड, और कहाँ हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में कर रहे हैं या फिर इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं या फिर स्लम एरिया में कर रहे हैं, ठीक है, मतलब प्लेस कहाँ है हमारा डेटा कलेक्शन करने का। एंड होम डेटा इज़ टू बी कलेक्टेड, मतलब किससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लाइक अब हम ओरल हाइजीन के बारे में कर रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे कि सब मिक्सअप रहेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अगर हम करने जाए, डेटा कलेक्शन करने जाए, तो वहाँ पे है कि सिर्फ हम एडल्ट गर्ल्स को हम बैठा करके समझा सकते हैं, अब बॉयज़ को इसमें उसका तो कोई रोल है नहीं। तो इसीलिए वहाँ पे हम सिर्फ एडल्ट गर्ल्स जो रहेंगी उनको बुला करके उसके बारे में हम नॉलेज गेन करेंगे उसका। एंड व्हाट डेटा इज़ टू बी कलेक्टेड, मतलब कि व्हाट डेटा, डाटा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, ठीक है, डेटा कलेक्ट क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये सब के बारे में, ये सब इसका कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं पर्पस ऑफ डेटा कलेक्शन, मतलब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस क्या है, मकसद क्या है डेटा कलेक्शन करने का। तो हम डेटा कलेक्शन क्यों कर रहे हैं, ताकि उसका इन्फॉर्मेशन ले पाए और अपने रिसर्च को जनरलाइज्ड कर पाए, अपने रिसर्च को अच्छा से अच्छा बना पाए। इसीलिए हम, मेरा मेन पर्पस यानी मकसद यही है डेटा कलेक्शन करने का। अब हम लोग देखेंगे डेटा सोर्सेज, सोर्सेज क्या क्या, कहाँ कहाँ से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सोर्सेज क्या है, इसके सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट होता है प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज,
तो प्राइमरी सोर्सेज में होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसमें डेटा कलेक्ट करेंगे, जो आदमी रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा या जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, मतलब इसमें डायरेक्टली हम डेटा कलेक्शन करेंगे। लेकिन सेकेंडरी में डायरेक्टली नहीं करते हैं, अभी इसके बारे में बताएंगे। पहले प्राइमरी सोर्सेज को हम लोग डील करते हैं। तो ठीक है, इसमें क्या करेंगे, डेटा जो कलेक्ट करेंगे वो हम किसी इंडिविजुअल से करेंगे, ऑब्जेक्ट्स करेंगे, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जा कर के हम वहाँ पे उसका डेटा कलेक्शन करेंगे, ठीक है। प्राइमरी सोर्सेज प्रोवाइड द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय अ रिसर्चर। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट हैंड मतलब कि किसी के पब्लिश क्या हुआ नहीं है, लाइक किसी जर्नल से नहीं लेंगे हम, ये डायरेक्टली हम जिससे डेटा कलेक्शन कर रहे हैं उससे हम कम्युनिकेट करके अपना डेटा कलेक्शन करेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पूछ के करेंगे, उसका एब्जॉर्ब करेंगे, एटीट्यूड ऑब्जर्व करेंगे, या फिर बिहेवियर वगैरह से लेंगे, एंड बायोकेमिकल मेजरमेंट से, ठीक है। अब सेकेंडरी सोर्सेज क्या होगा, सेकेंडरी मतलब क्या आ रहा है कि प्राइमरी मतलब कि एकदम हैंड टू हैंड लेना, ठीक है। ये प्राइमरी सोर्सेज जो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बट सेकेंडरी सोर्सेज जो होता है ये क्या करता है कि इसमें सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज होता है ये। इसमें क्या होता है, किसी पब्लिशर के द्वारा होता है, या फिर किसी भी माना कि पेशेंट का जो होता है ऑफिशियल रिकॉर्ड बुक रहेगा उसका, ठीक है, या फिर पेशेंट का रिकॉर्ड बुक रहता है, या उसका डायरी जो रहता है उसमें वो अपना लाइफ के बारे में सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है उसका, उससे हम डील करके जो लेते हैं, या फिर लेटर वगैरह से। मतलब इसमें कहने का मीन्स है कि इसमें डायरेक्टली सेकेंडरी सोर्सेज में हम इनडायरेक्टली वे से लेते हैं, वहाँ पे पेशेंट वगैरह का प्रेजेंट रहना ज़रूरी नहीं है, या फिर जिससे हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसके जस्ट कांटेक्ट में रहता है वो। जैसे कि हम बताएं कि पर्सनल डायरी हो गया, या फिर कोई रिकॉर्ड हो गया उसका, लेटर्स वगैरह हो गया, तो ये सब से जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्सेस।